यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th बायोलॉजी में यानी साइंस के पेपर में बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी बताएंगे आपको। गारंटी है सभी टिप्पणी इसी में से आ जाएंगी। आज जो हम टिप्पणी आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, टोटल टिप्पणी इसी में से पेपर में फंसेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहली टिप्पणी है गंगा सफाई परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। गंगा सफाई परियोजना पर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर टिप्पणी पूछी जा सकती है। फिर अगली टिप्पणी है कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन कैसे करेंगे, इस पर वीडियो बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चिपको आंदोलन पर, कचरा प्रबंधन पर, गंगा सफाई परियोजना पर, इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में चित्र सहित उसको समझाया गया है। एक बार में आप देखेंगे और फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चिपको आंदोलन है, कचरा प्रबंधन है, गंगा सफाई परियोजना है, ये टिप्पणी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में पर्यावरण मित्र पर, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। फिलहाल आप इसको तैयार कर सकते हैं पर्यावरण मित्र पर, लेकिन ये 3 टिप्पणियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। और वाटर संग्रहण वास्तव में होता क्या है कि जो वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल को गड्ढों में एकत्रित करना या कहीं एकत्रित करना ही वाटर संग्रहण कहलाता है। अब वर्षा के जल को आपने एकत्रित कर लिया, इसके बाद उसका यूज किया जाए तो ये क्या हो कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रहण कहलाता है। इस पर वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाइए, देखिए, तुरंत देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर अगली टिप्पणी है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कई बार टिप्पणी आई है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद में संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होते हैं, कौन कौन से हमें संतुलित आहार लेने चाहिए, इसकी परिभाषा, सब कुछ मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद में दोहरा परिवहन। दोहरा परिवहन यानी दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपको बताएंगे बाद में कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी आएगी। चलिए पहले सारी देख लेते हैं। तो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है या मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, इस पर टिप्पणी कई बार पूछी गई है या प्रश्न भी घुमाकर पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसके बाद है कुपोषण। कुपोषण पर यानी खराब पोषण से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, क्या क्या चीजें हैं, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की जगह पर कभी कभी वन और वन्य जंतु आ जाता है, तो इस पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। या प्राकृतिक संसाधन पर आप टिप्पणी तैयार कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और फिर कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो जो पौधा जैसे है, पौधे के किसी भाग से, उसके किसी अंग से नए जीव का जो विकास हो जाता है, तो ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। और एक तरीके से ये अलैंगिक जनन विधि होती है, अलैंगिक जनन विधि इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। और फिर प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, अगर ये नहीं आता है तो फिर ये जरूर आएगा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, तो इस पर भी टिप्पणी कई बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए नीचे मैंने दे भी दिया है वन एवं वन्य जंतु, अगर ये नहीं आता है तो वन एवं वन्य जंतु भी आ सकता है। अब आपको बताते हैं इसमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गंगा सफाई परियोजना, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कचरा प्रबंधन ये भी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 तो ये इंपॉर्टेंट आई हैं। फिर चौथी वाली जल संग्रहण, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत 5 हो जाएगा। और दोहरा परिसंचरण ये 6 इंपॉर्टेंट है। मूल रोमों का जल अवशोषण 7, और फिर इधर प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, तो ये कुछ हैं जो 6-7 मैंने बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंस जाएगा। तो अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर लेकर के आएंगे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।